सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 4 अगस्त और हम बात करेंगे फैमिली डिस्प्यूट्स के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं फैमिली कोर्ट गई थी, क्योंकि मैं एनजीओ चलाती हूँ और मैं लड़कियों की हेल्प करती हूँ, शादी में भी हेल्प करती हूँ, और फिर अगर वो नहीं खुश है अपनी फैमिली में तो ऑफकोर्स मैं डिवोर्स में भी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस दुनिया में कुछ है तो वो है अपने आप को खुश रखना। एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी ना, तो आप मतलब अपने लिए ही कुछ नहीं कर पा रहे तो आप किसी और के लिए क्या कर पाएंगे। सो दिस इज़ द सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने लिए कदम उठाएं, अपने आप को खुश रखें, और फिर जो भी दुनिया बोले उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इट्स माई लाइफ माई रूल। सो दिस इज़, मैं ऐसा बोलती हूँ अपनी अपनी बच्चियों से भी, जो मेरी एनजीओ की लड़कियाँ होती हैं और मैं भी खुद भी यही फॉलो करती हूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपने शादी कर ली है, दैट डजंट मीन कि आपको उसी शादी के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। आई नो ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है। सो अगर गलत है तो भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आप को खुश रखूं, तभी शायद मैं किसी और को खुश रख पाऊंगी। तो ये रूल फॉलो करते हुए काफ़ी सारी लड़कियों के मतलब शादियां भी, काफ़ी सारी की तो नहीं कह सकते, 2-4 की करवाई है मैंने शादियां। और अगर किसी का डिवोर्स भी हो रहा था तो आई पर्सनली हेल्प, मैं खुद से जाके आई ट्राई टू रिजॉल्व थिंग्स कि अगर चीज़ें सॉल्व हो जाएं अपने साथ। अगर नहीं होती तो फिर मैं आई एंड ऑफ द डे कि ठीक है, अगर नहीं चल रही है चीज़ें तो सेपरेशन इज़ द बेस्ट थिंग। एक और वीडियो भी है मेरी डिवोर्स पे कि डिवोर्स इज बेटर, मतलब ऐसा कुछ है उसका स्लोगन। आई शेयर द लिंक कि डिवोर्स ज़्यादा सही डिसीजन होगा अनहैप्पी लाइफ से, विच इज़ एक्चुअली अ गुड डिसीजन। अनहैप्पी लाइफ से ज़्यादा अच्छा है, आप रोज रो रहे हैं ना, इससे अच्छा है कि आप एक बार रो लें। ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट, अगर फैमिली कोर्ट की बात करें तो सिर्फ डिवोर्स केस ही नहीं है वहाँ पे। मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब मेरा लॉयर थोड़ा लेट हो गया था, और एक तरफ मैंने अपनी मम्मी को बैठा दिया था, क्योंकि मैं और मम्मी गए थे। मैंने अपनी मम्मा को बैठा दिया और फिर मैंने उस बंदे से बात करी। ठीक है, मतलब मैं उस बंदे को वेट कर रही थी कि वो कहाँ से आएगा, क्या करेगा। अब मेरी कॉफ़ी खत्म हो गई, और ये रॉ कॉफ़ी है जो केरला से लाई थी मैं। उसका टेस्ट बहुत बुरा है, बट आई एम श्योर इट हेल्थ के लिए अच्छी होगी, बट बहुत गंदा टेस्ट है इसका, इसलिए पड़ी रही। सारी कॉफ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, ये तब निकलती है, ये इसका नंबर तब आता है जब कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही बुरा टेस्ट है इसका, पर ये रॉ कॉफ़ी करके दिया था उसने कि इट्स रॉ विदाउट केमिकल, तो मैंने ले लिया था उस टाइम, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी बहुत पीती हूँ इसलिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फैमिली डिस्प्यूट और फैमिली कोर्ट के बारे में। तो मैं यही बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट है या हस्बैंड वाइफ के केसेस हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी पापा मतलब बेटे और माँ में लड़ाई हो रही है। ठीक है, बच्चे जो लड़के होते हैं वो अपने माँ बाप को नहीं रखना चाहते। ठीक है, उसके बाद बाप बेटे में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर, भाई भाई में लड़ाई हो रही है प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि मेरी मम्मी जिस साइड बैठी थी आधा 1 घंटा बैठी होंगी, उस टाइम सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड केस थे। मैं जिस साइड खड़ी हुई थी, मैं डिवोर्स केस की तरफ खड़ी हुई थी। तो मैंने, मम्मी और मैं पूरे रास्ते डिस्कस करते हुए आए कि यार क्या हो रहा है। मतलब इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमें शुरू से सिखाया जाता है वी आर वेरी इमोशनल, हम दूसरों का दुख देख के रो लेते हैं, और हम अपने ही माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाते कभी कभी, कुछ लड़के आई मस्ट से, या फिर अपनी ही वाइफ को खुश नहीं रख पाते, या फिर एक वाइफ अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाती आफ्टर मैरिज। 90% लड़कों के, 90% ज़्यादा हो जाएगा, 70% लड़कों की शिकायत ये होती है कि ये तो अपनी फैमिली से बाहर ही नहीं निकली, ये तो वहीं थी, ये तो उनके पास ही जाती रहती थी, इसकी तो कभी विदाई ही नहीं हुई थी। ऐसी शिकायतें लेके लड़के आते हैं। और ना मतलब मैंने भी कुछ डिस्कशन किया था, क्योंकि आई एम ऑल्सो मतलब इन चीज़ों में मैं हूँ, तो मैंने भी उनसे पूछ लिया था भाई क्यों डिवोर्स ले रहे हो, है ना, जो आसपास लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने यही बोला, यही सिंपल यही रूल्स होते हैं उनके कि यार ये तो ये नहीं कर पा रही है, ये तो वो नहीं करती, ये तो काम नहीं करती, ये तो है ना मेरी मम्मी की सेवा नहीं करती, ये अपनी मम्मी से जितना प्यार नहीं करती मेरी मम्मी से, ये अपनी फैमिली को ही इंपॉर्टेंस देती है, मेरी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देती। ये तो हो गए आपके फैमिली डिस्प्यूट में डिवोर्स केसेस। ठीक है, और दूसरी तरफ जो भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, वो तो अगर हम डीप एनालिसिस करें इन चीज़ों का, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि सबसे पहले तो लड़कों की अपब्रिंगिंग में ही बहुत बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। मतलब एक लड़का जब पैदा होता है तो जब वो रोता है तो उसको ये बोल दिया जाता है नहीं लड़के नहीं रोते। क्यों भाई, लड़के क्यों नहीं रोते, इमोशन नहीं होते क्या उनमें?
लड़के रोते हैं। क्यों नहीं रोते यार? वी आर इमोशनल। जॉम्बी हो क्या तुम लोग की नहीं रोगे? मतलब शिव जी अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि है ना पता नहीं किसी चाइना के बंदे ने वो लीक किया था क्या कि है ना शिव जी जो अपनी, ऐसा कैसा भगवान है तुम लोगों का जो अपनी बीवी के मरने पे इतना विलाप कर रहा है और वो कह रहा है मैं सृष्टि खत्म कर दूंगा। उसे हाथों में लेके ऐसे ऐसे मतलब सती हुई थी तो उनके साथ शिव जी ने उन्हें अपने हाथों में ले लिया था और फिर वो ऐसा कर रहे थे, तो किसी ने कह दिया था ये कैसा भगवान है जो इतना रो रहा है। ना भाई ना, हमें यही सिखाया गया है कि वी आर वेरी इमोशनल, वी आर वेरी टची। जब राम जी की वाइफ का हरण कर लिया था उन्होंने, रावण ने, तब वो भी रो रहे थे, वो भी वियोग में थे, वो भी पागल हो गए थे। तो तुम क्यों नहीं, मतलब हमारे जो पुरुषों में उत्तम राम थे, पुरुषोत्तम राम थे, वो अपनी बीवी के लिए इतना रो सकते हैं, वो इतना तड़प सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं तड़प सकते? तुम्हें किसने बोला कि रोना नहीं है? तो एक तो हम उन्हें रामायण दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम उससे ये कह देते हैं कि नहीं नहीं रोना नहीं है। एक माँ अपने बेटे को ये सिखाती है, नहीं बेटा लड़के नहीं रोते। क्यों भाई, लड़के रुलाते हैं क्या सिर्फ? तो नहीं, वी आर इमोशनल पीपल और हमें रोने का पूरा हक है। तो लड़के रो सकते हैं, मेरे हिसाब से लड़कों को रोना चाहिए ताकि उनके इमोशंस बाहर आए। और जब हम एक बार रो लेते हैं ना किसी के सर पे, किसी के हाथ कंधे पे भी सर रख के, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल हल्का हो जाता है और उससे हार्ट अटैक भी कम आते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं लड़कों को, वो कम हो जाएंगी अगर आप अच्छे से किसी के कंधे पर भी सर रख के रो लेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स किसी को भी बता दो, अपना मन हल्का कर लो। जो इंसान तुम्हें लगता है नया है, जो तुम्हारी फैमिली से नहीं मिलता और जिससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, उसके सामने तुम्हें मिलना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे मैं होटल में गई, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहाँ पे मुझे किसी के साथ ऐसा आई कांटेक्ट हो गया, वाइब्स आ गए और उसने मुझे हाई कर दिया। यू कैन सिट विद हिम, टेल हिम ऑल योर शिट्स, जो भी तुम्हें लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अपने आप को हल्का कर लो। उसके बाद वो आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। वो उस होटल में शायद आप जाओगे, वो मिल गया ठीक है, बट वो आपकी फैमिली को नहीं जानता, उसके पास नंबर तक नहीं है आपका। तो आप अपना मन हल्का करो और अपना काम करो और अपने आप को हार्ट अटैक से बचाओ। रो लो उसके सामने, उसको कंधा बना लो अपना और अपना मन हल्का कर लो। तो दिस इज वन थिंग जो उनकी मम्मी ने उन्हें सिखाया कि लड़के नहीं रोते। आई वुड से कि लड़के रोते हैं और रो भाई, दिल खोल के रो, जब भी मन करे तब रो। दारू पी के रोनी है, दारू पी के रो, जैसे मन करे वैसे रो, ताकि आपका मन हल्का हो जाए, आपका दिल हल्का हो जाए। आई नो एवरीवन इज डैम फ्रस्ट्रेटिंग, सभी की लाइफ में पैसा कमाने की होड़ लगी है और कहीं ना कहीं इसी होड़ के चक्कर में हम अपने सारे रिश्ते खो देते हैं। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे ये सिखा दिया जाता है कि बेटा मैं तुझे पराठे बना के दे रही हूँ, अब तेरी बीवी आएगी ना वो तेरे पराठे बनाएगी। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में उसके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि एक लड़की आएगी जो मेरी सेवा करेगी। अभी मेरी माँ कर रही है, अगर उसकी बहन होती है तो वो उसकी सेवा करती है, अभी मेरी माँ कर रही है, बहन कर रही है, और फिर एक लड़की आएगी जो मेरी सेवा करेगी। क्योंकि मुझे तो पराठे खाने पसंद है, मुझे तो आलू के पराठे पसंद है, और अब मेरी माँ बना रही है, मेरी बहन बना रही है, मेरी मौसी बना रही है, मेरी बुआ बना रही है, और आगे जाके एक लड़की आएगी जो परमानेंटली मेरे लिए पराठे बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो दासी है, उसे तो दासी करके लाएंगे हम। ये और एक और अपब्रिंगिंग विच इज अ फॉल्टी। नहीं, अगर आपके लड़के को आलू के पराठे पसंद है तो आप उसे सिखाएं ताकि वो कहीं भी अकेला भी रहे तो अपनी इच्छाएं खुद से पूरी कर सके। तो हमने कहीं ना कहीं लड़कों को, इसमें मेरे को ये हमेशा ही लगता है, कहीं ना कहीं हमने लड़कों को इस लायक ही नहीं बनाया कि वो अकेला रह सके। उसे हमेशा एक लड़की की जरूरत है अपने आसपास, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, ठीक है। उसे हमेशा एक लड़की की जरूरत पड़ेगी, वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाएगा। अगर बीइंग अ गर्ल मुझे आजकल इंडिपेंडेंट बना दिया जाता है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पैसा कमा रही हूँ, ठीक है, साथ साथ मैं अपना खाना भी बनाना जानती हूँ, मैं अपना पेट भर लूंगी, मुझे इतना पता है, तो मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज की। बट बीइंग अ बॉय, लड़का अकेला रह ही नहीं सकता। अगर वो अकेला रहेगा तो उसे खाना बनाना आता नहीं है, घर सेट करना आता नहीं है, कुछ तो आता नहीं है उसे। वो तो हमेशा अपने माँ बाप के, अपनी माँ या बहन की पल्लू के पीछे पीछे चलाए। उसे तो यही नहीं पता कि मैं नमक कितना खाता हूँ, जो उसकी मम्मी दे देती है वो उसी में खुश रहता है, और अगर उसे कम भी लगता है तो भी वो उतने में ही खुश रह लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मेरी माँ ने बनाया तो ठीक ही बनाया होगा। उसमें अपना दिमाग तो है ही नहीं ना, उसने कभी डेवलप ही नहीं होने दिया, उसकी माँ ने उसका दिमाग कभी डेवलप ही नहीं होने दिया कि बेटा तेरी क्या फूड हैबिट्स है, तेरी क्या ईटिंग हैबिट्स है, डेवलप ही नहीं होने दिया। इस वजह से लड़कियों को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका पति शादी के बाद भी कभी अकेला नहीं रह सकता, और लड़के को भी दिक्कत होती है क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं, पैसों के लिए इंडिपेंडेंट हो गया। पैसों की इंडिपेंडेंस तो आजकल सबको मिल जाती है, पैसा तो एक ऐसी चीज है कि आप मेहनत करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बट आप कब इंडिपेंडेंट होते हो? जब आप अकेले रहना सीखते हो, ठीक है। तो दूसरी चीज यहाँ गलत हो गई
तीसरी चीज, जब उसकी शादी होती है तो उसे खुद को लगता है शादी से पहले कि मैं तो अकेले नहीं चला पाऊंगा, क्योंकि मैं तो अभी पैसों के लिए भी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। अगर लड़की आएगी, उसके खर्चे होंगे, तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो अपने खर्चे एटलीस्ट खुद उठा सके, मुझे उसका खर्चा ना उठाना पड़े, मुझसे पैसे ना मांगे वो। क्योंकि आजकल लड़कियों का भी लाइफस्टाइल ऐसा हाई फाई हो गया, इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं, तो उन्हें एक बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि लड़की आर वेरी एक्सपेंसिव, गर्ल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और ऐसा होना ही चाहिए कि वो लड़की खुद भी पैसा कमाए। ठीक है, तो हम फिर निकल जाते हैं सर्चिंग में कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो पैसा कमाए, ठीक है, जो अपने लिए एटलीस्ट पैसा कमाए। मेरे लिए तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं मांगूंगा कभी उससे, बट वो भी मुझसे ना मांगे, ठीक है, इतना तो कमाए वो कि वो मुझसे ना मांगे। अब आप ले आए एक ऐसी लड़की घर पे जो पैसा कमा रही है, ठीक है। अब टू बी वेरी फ्रैंक, लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि अगर वो, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, आई एम नॉट सेइंग ऑल द गर्ल्स आर सेम, बट लड़कियों का नेचर ऐसा होता है कि अगर एक लड़की पैसा कमा रही है तो शी इज डैम इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि उसे काम भी करना आता है, ठीक है, उसे अपना उसके पास उतना पैसा है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सके, और उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़की पढ़ लिख के बड़ी हो गई है, मैं लड़कियों की अपब्रिंगिंग बताती हूँ। अब जो हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे ही देश में बहुत अमीर लोग भी हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। मतलब हम ही उच्चतम स्तर के अमीर हैं और हम ही एकदम निचले स्तर के गरीब हैं, ठीक है। तो मतलब जो एक पर पर्सन इनकम होती है, अगर इकोनॉमिक्स में बात की जाए, जो पर पर्सन इनकम होती है उसमें ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। एक बंदे की करोड़ों में इनकम है, पर पर्सन पर डे इनकम कुछ ऐसा होता है, एक बंदे की करोड़ों में है और एक बंदा महीने के भी 1,000 कमा रहा है। तो ये चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो मान के चलते हैं 60% लड़कियों की तो अपब्रिंगिंग ही सिर्फ इस तरीके से होती है कि तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई जरूरत है नहीं। वो पैदा होते हैं, उसकी माँ कहती है कि तेरे लिए हमने एफडी करवा दी है, अब तेरी शादी करेंगे, ठीक है। तो उसका माइंडसेट वो हो जाता है कि मेरा पति मुझे पालेगा, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। अभी मेरे पिताजी मुझे पाल रहे हैं और उसके बाद मेरा पति मुझे पालेगा, मेरे पास मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, तो मैं फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, मैं हमेशा एक बंदे पे डिपेंडेंट रहूंगी फॉर फाइनेंस, ठीक है। तो अब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर एक लड़की 60% ऑफ वुमेन जो कहते हैं, जो हमारे देश में वुमेन्स हैं, वो डिपेंडेंट है एक मेल फिगर पे फॉर हिज रोटी कपड़ा और मकान, फॉर हर रोटी कपड़ा और मकान। अगर ऐसा है तो अब वो बिल्कुल वैसे रहेगी जैसा वो कहेगा, वो जितना दुख देगा वो सहेगी, वो जो कहेगा वो मानेगी। क्यों? क्योंकि उसे बेसिक नीड पूरी करने के लिए ही अपना हस्बैंड चाहिए। प्लस डिवोर्स इज अ बिग टैबू इन आवर वर्ल्ड। अगर हम ये शब्द भी बोलते हैं तो 40% या बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐसे शब्द भी अपने मुंह पे नहीं लाते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही घटिया गलत शब्द है, जिसके साथ शादी करिए वहां से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। ऐसा ये क्या डायलॉग है? आई जस्ट हेट दिस डायलॉग। क्यों भाई? वहां अर्थी रोज निकल रही है, इससे बड़े तो एक बार निकल जाए। मैं वहां रोज मर रही हूँ, कांट यू सी दैट कि मैं वहां रोज मर रही हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं अब तो तू पूरा प्रॉपर मर के ही वहां से निकल सकते हैं। दिस इज अगेन मतलब बैड थिंग विच यू आर टेलिंग टू योर डॉटर। नहीं, ऐसा नहीं है बॉस, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार शादी कर दी दैट डजंट मीन कि वहां से उसकी अर्थी ही निकलेगी, वो खुद भी निकल सकती है वहां से। सिंपल, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो। क्या जरूरत है ऐसी जगह पे रहने की जहां पे तुम्हें खुद ही सारी दुनिया कह रही है कि नहीं 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 अब शादी कर दिया तो अब अर्थी ही निकलेगी। ना, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 60% लड़कियां तो इसी टैबू में जीती हैं कि अब मेरा करता धरता सब कुछ यही है, यही मेरा स्वामी है, ये मेरा भगवान है और यही जो कहेगा वही होगा। ये कल्चर और मतलब ये 60% लड़कियों की जिंदगी तो बिल्कुल ही झंड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसे सोच के जी रहे हैं और जिए जा रहे हैं अपने घटिया से पति के साथ। क्यों? क्योंकि उसको ना लड़की को खुश रखना आता है, ना उसे लड़की के दिमाग में उसके इज्जत है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और वो कुछ भी कर रहा है और लड़की फिर भी उसके साथ रह रही है। एंड अगेन लड़की अपनी फैमिली को भी नहीं बता रही है, उसकी इज्जत भी रख रही है, वो खुद रो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, मतलब परेशान हो रही है, स्टिल वो किसी को कुछ नहीं बता रही। क्यों? क्योंकि उसका पति तो परमेश्वर है और उसका पति जो करेगा वो ठीक है। तो 60% लड़कियों की तो इस तरह से जिंदगी कटती है हमारे इंडिया में। और उसके बाद जो 40% जो थोड़ा बहुत कमाती हैं वो भी कुछ कम नहीं है, उनको बहुत काम करना पड़ता है। उन्हें अपना पैसा कमाने के लिए वो बाहर जाती हैं, तो ऑफिस में जाएंगी तो क्योंकि वो थोड़ी सुंदर दिखती हैं, मेंटेन रहती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसा सबको थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ा मेंटेन बना देता है। तो उन्हें अपने ऑफिस में हमेशा सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है। 100% मैं कह सकती हूँ कि ऐसे केसेस इंडिया में बहुत होते हैं और लड़कियां
उन सेक्सुअल हरासमेंट केसेस के अगेंस्ट वॉइस नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपना करियर, अपनी चीजें, अपनी इमेज सब प्यारी होती हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कोई इमेज नहीं है ऐसी जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है ना, बिल्कुल भी नहीं है कोई ऐसी इमेज जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर है। बहुत तगड़ा एक्ट बना हुआ है इसके अगेंस्ट इंडिया में, जो आप एक आवाज पे उस लड़के की लंका लगा सकते हो। तो थोड़ा सा सर्च करें, अगर आप वर्किंग वुमेन है, थोड़ा सा सर्च करें इसके बारे में। और अगर बिल्कुल अनकंफर्टेबल कोई भी कर रहा है आपको आपके वर्क प्लेस पे, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट लॉ में जा सकते हैं। इवन हर एक ऑफिस में पॉश करके POSH पॉश करके एक्ट, जिसकी ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करते ही दी जाती है, जिसे हम सीरियसली नहीं लेते। एक्चुअल में इट्स वेरी सीरियस ट्रेनिंग, जिसके लिए जो हमें कंफर्ट जोन देता है, जो हमें एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगर कोई लड़का मुझे सिर्फ देख भी रहा है मेरे वर्क प्लेस पे, जिससे मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मैं उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। कितना तगड़ा एक्ट है जिसके बारे में हम लड़कियां बिल्कुल सीरियस नहीं है। सो ये बहुत अच्छा एक्ट है, इसके बारे में पढ़ें और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। कभी कभी ना हमें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वी जस्ट टेल दैट पीपल आई नो दैट एक्ट। जैसे अगर मेरे किसी मैनेजर ने, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेती हूँ, और ऐसा मैंने बहुत बार किया है कि मैंने कोई DP लगाई और मेरे किसी सीनियर ने या किसी मैनेजर ने या किसी कुलीग ने उस पर कोई अश्लील कमेंट कर दिया, यू लुकिंग सो सेक्सी, कैन वी हैव कॉफी टुनाइट, कैन वी शेयर द रूम। ऐसे कमेंट्स आना बिग 4 में, या फिर हम कह सकते हैं इस कल्चर में बहुत नॉर्मल हो गया है। और मतलब हम लड़कियां, मैंने देखा है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं या मेरी जो फीमेल कुलीग्स हैं, दे यूज टू इग्नोर देम कि ठीक है यार, इनकी तो जाति ऐसी है। हम लोग अब ये कहते हैं, जब हम वॉशरूम, हम लड़कियों में सबसे ज्यादा वॉशरूम टॉक्स होती हैं, तो अगर मैं जाऊं वॉशरूम में, तो हम लोग जब भी 2-4 टीम्स की लड़कियां मिलती हैं, तो हम यही वॉशरूम टॉक्स में यही होता है, साला लड़कों की जाति ऐसी है, जहां लड़की देखी नहीं फिसल गए। ना 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 ना, मैं उन्हें हमेशा यही कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, उसने बोला है ना लेट्स शेयर अ रूम, तो उसे भेज दे, पूरा एक्ट भेज दे, बोल इसे पढ़, और कल ही ना तेरा करियर खराब कर दूंगी मैं। जो डायरेक्टर बना बैठा है ना, सीधा सीधा नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, क्योंकि इस एक्ट की धाराएं बहुत स्ट्रांग है। और मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है, मैंने जब ज्वाइन किया था ना तभी मुझे ट्रेनिंग मिली थी। तो मैं सोच रही हूँ इस ट्रेनिंग का उपयोग कर लूँ। इतना मैसेज भेजना है और उसके बाद वो दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। इट्स लाइक कि यू नो थिंग्स दैट इज मोर देन इनफ, देन आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेक दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि अगर किसी ने आपको आपकी परमिशन के बिना देख भी लिया वर्क प्लेस पे, तो आप उसकी लंका लगा सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट बनाया हुआ है, यूज इट, ठीक है। तो ये एक मतलब मैं ऑफिशियल लाइफ में भी काफी सारी लड़कियां इस चीज को झेलती हैं। फिर घर पे आने के बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि मेरे पति की तो अपब्रिंगिंग वही है ना, मुझसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मैं खाना बनाऊं, ठीक है। आइदर आई एम अर्निंग मोर देन माई हस्बैंड, स्टिल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी दैट मैं खाना बनाऊं। और अगर मेरा पति इस बात को समझता भी है कि भाई ये भी थकी हुई आई है, ये मुझसे ज्यादा काम करती है, ये मुझसे ज्यादा पैसे कमाती है, इट माइट पॉसिबल मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग जॉब है, बट इसका तो भाई ये बहुत कॉर्पोरेट में काम करती है, इसको सारा दिन खड़े रहना पड़ता है, शी इज अ टीचर जो सारा दिन चिल्ला के अपनी वॉइस खराब करके बहुत एग्जॉस्ट होके घर आती है ना, उसे अगर ये सारी चीजें समझ भी आती है तब भी उसकी माँ को नहीं आएगी। उसकी माँ हमेशा यही कहेगी ये तो मेरे बेटे से काम करवाती है, ये तो कुछ काम ही नहीं करती, इसके साथ तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। अरे भाई, आपका बेटा भूखा रह जाएगा तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था ना, ये आपको पहले देखना चाहिए था। आप किसी खाना बनाने वाली कुक के साथ शादी कर देते, आपका बेटा कभी भूखा नहीं रहता। अगर आपने एक वर्किंग वुमेन के साथ उसकी शादी कर दी, तो इट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मम्मी जी कि आप अपनी बेटी की भी, अपने लड़के की जितना जितना आप लड़के का ख्याल रखते हो, उसे आते ही पानी पिलाते हैं, आप अपनी बहू का भी उतना ख्याल रखें, ठीक है। अब इस टैबू में वो लड़की फंस जाती है कि है ना, मेरे को वो लड़की बेचारी कोशिश करती है बट वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बस की नहीं है ना। आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन, कि आप मुझसे ऑफिस का भी काम करवा लोगे, आप मुझसे घर का भी काम करवा लोगे, आप मुझसे सेवा भी करवा लोगे, आप मुझसे होम डेकोरेशन भी करवा लोगे, आप सब करवा लोगे, और फिर भी मैं खुश रहूंगी ना। मैं एक दिन फट जाऊंगी, फिर मैं चीजों से भागने की कोशिश करूंगी। फिर एंड ऑफ द डे ये सारे फैमिली डिस्प्यूट का वो बन जाते हैं। तो जो 60% लड़कियां होती हैं जो दुखी होती हैं, वो कभी डिवोर्स नहीं लेती, और जो 40% होती हैं उनका डिवोर्स केस चल रहे होते हैं। उसमें से भी वो जो चीज़ों को एडजस्ट, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चली जाती हैं, वो नहीं तो इंडिया में डिवोर्स इज नॉट अ ईजी थिंग, ठीक है। इन सब चीज़ों में मुझे किसकी गलती लगती है, विच इज़ अ अपब्रिंगिंग। मुझे सिर्फ अपब्रिंगिंग की गलती लगती है। एक लड़का और एक लड़की जो एक साथ रहते हैं कुछ टाइम तक, जो लव मैरिज करते हैं, वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि हम हमेशा साथ रहें, पर हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा पुराना कल्चर ये हमें अलाउ नहीं करता, एक लड़का और एक लड़की को अलाउ नहीं करता कि वो साथ रह सके। हमने बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री से कॉपी करी है,
हमारी चीज़ें इतनी अच्छी है बट वी कॉपीड एवरीथिंग। लाइक स्कूल सिस्टम हमारा पहले गुरुकुल हुआ करता था, बेस्ट था वो। हर एक बंदे को वो एजुकेशन दी जाती थी जिसमें वो एक्सपर्ट होता था, राइट। जैसे अर्जुन को धनुष बाण चलाना आता था, राम जी को भी धनुष बाण चलाना आता था, भीम गदा युद्ध करता था। इट्स नॉट लाइक कि भीम को सब कुछ आता था, ठीक है। सबके पास जो सबसे बड़े बेटे थे धृतराष्ट्र, उन्हें भी गदा युद्ध आता था। तो हर कोई बंदा, मतलब जो उनके गुरु होते थे, वो एक्सपर्टीज छांटते थे उस बंदे की, एंड देन उसी एक फील्ड में आपको ट्रेनिंग देते थे। अब क्या हो रहा है ना, अब भेड़ चाल हो रहा है। हमने फॉरेनर से सीख लिया, हमने फॉरेनर वाला एजुकेशन सिस्टम अपना लिया, और अब हम सिर्फ जॉब करने के लिए एजुकेशन लेते हैं, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग मिथ कि हमें एजुकेशन पैसे के लिए चाहिए। पैसे के लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, पैसे के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चाहिए। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर ना, तो आप पैसा कमा लेंगे। टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हैं। दे टेक देयर ओन डिसीजन। घर छोड़ दिया उन्होंने अपने माँ बाप का, और उन्होंने अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए, दैट्स वाई दे आर वेरी रिच, राइट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उतना रिच नहीं है जितना अंबानी है। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग है उसकी। उसने इतने सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पास रखे हैं, स्टिल ही इज अ लीडर बिकॉज ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन आपको एक सभ्य इंसान बनाती है, आपको समाज में रहने का तरीका सिखाती है, आपको एक फील्ड में एक्सपर्टीज दिलाती थी, अब वो सब कुछ सिखा देती है आपको, ठीक है। स्टिल हम एक सभ्य इंसान नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि मणिपुर जैसी घटनाएं तो अभी भी हो रही है। एक रिक्शे वाला भी लड़की छेड़ रहा है, और मेरा ऑफिस का डायरेक्टर भी लड़की छेड़ रहा है। वो सब लड़की छेड़ ही रहे हैं, तो आपको रहना तो तब भी नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ भी, मतलब मुझे इंडिया के मेल्स में इतनी सारी दिक्कतें लगती हैं कि सब चीज़ों का रीज़न ही वो है। दे वॉन्ट टू लीड अ लेडी हर तरफ से, जहां से भी उसका मन करे, एंड शी इज नॉट मोर देन अ सेक्स टॉय फॉर अ मैन। एक लड़की इमोशनली कनेक्ट करती है एक लड़के के साथ जब वो शादी करती है, बट एक लड़का सिर्फ फिजिकल होने के लिए शादी करता है। उसके दिमाग में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी चल रही होती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज देखे हैं। तो मैंने किसका देखा था, राखी सावंत जैसी एक और है ना, जो आजकल बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। मतलब वो इसीलिए चर्चा में रहती है क्योंकि वो बहुत छोटे कपड़े पहनती है और बहुत अजीब से कपड़े पहनती है। उर्फी जावेद, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, तो उसने सिंपल एक लाइन बोली कि है ना, लोग मुझसे कहते हैं बैन कर दो, इसे बैन कर दो, इसे बैन कर दो। सबसे ज्यादा व्यूज उसकी वीडियोस पे आते हैं, एंड फिर भी उसे ही बैन करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम उसे देख रहे हैं। हम कृष्ण भगवान की या राधा की फोटो पे इतने व्यूज नहीं आ रहे जितने उस उर्फी जावेद की एक रील डलते ही उस पे व्यूज आ जाते हैं। हम सबसे ज्यादा देख भी उसे रहे हैं, और हम सबसे ज्यादा कह भी यही रहे हैं कि इसे बैन कर दो। उसने एक डायलॉग मारा, उसने एक बात बोली, इट इज अमेजिंगली फिट, जो मुझे खुद लगी कि यार क्या बंदी है और क्या बात कर रही है। उसने बोला, कहाँ से बैन करोगे? जहां से आप सोचते हो ना, जहां से लड़के सोचते हैं, वहीं पे तो मैं बसती हूँ। मतलब मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो लड़के जहाँ से सोचते हैं ना, जहाँ उनकी सोच है, मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़कियों को कह दिया जाता है कि वो घुटनों से सोचती है, लड़के थोड़ा सा ऊपर से सोचते हैं, बट सोचते वहीं से ही हैं, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, ऊपर एकदम हेड से नहीं सोच रहे, उससे थोड़ा सा ऊपर। मैं घुटनों से सोच रही हूँ, अगर लड़कियाँ घुटनों से सोचती हैं, लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, तो आपका भी कमर के नीचे ही है, कहीं और नहीं गया, ठीक है। तो उसने ये बोला कि अगर आप मुझे बैन करोगे, कहाँ से बैन करोगे? जहाँ से आपकी सोचते हो ना, जहाँ से आप सोचते हो, मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। बताओ, इतनी बड़ी बात। तो लड़के वहीं से सोचते हैं, आइदर क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी है, तो वो वहीं से सोचेंगे। आप इमोशनली किसी लड़की से कनेक्ट करते ही नहीं हो, आप सिर्फ फिजिकल टच या फिजिकल होने के लिए उसे शादी करते हो, और आफ्टर सम टाइम वो फिजिकल डिजायर्स आपकी पूरी हो जाती हैं। फिर उस लड़की में आपको सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आती हैं। जो लड़की पहले से वैसी थी, जो आपके लिए सब कुछ कर रही है, उसमें आपको सिर्फ कमियां नजर आएगी। और अब एक बीइंग अ बॉय, आप खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मैं क्या करूं। मतलब मैं अपनी माँ का साथ दूं या अपनी बीवी का साथ दूं। एंड ऑफ द डे माँ के साथ आप ज्यादा रहे होते हो, तो आपको माँ की बातें ज्यादा सही लगती है। लड़की में गलतियां नजर आती है, ये तो ऐसा करती है, ये तो वैसा करती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। क्योंकि मैंने 30 साल से एक अपब्रिंगिंग ली है, मैंने 30 साल से अपनी महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को वही करते हुए देखा है। तो हाउ अ न्यू गर्ल कैन डू समथिंग एल्स? वो कैसे वो रूल्स तोड़ सकती है जो 30 साल से मेरे घर में है, कि मेरे पापा रूल कर रहे हैं मेरी वाइफ पे, मेरे पापा जैसा कह रहे हैं वैसा हो रहा है, मेरे पूरे खानदान में वैसा हो रहा है, और अब ये नई लड़की नई चीजें बातें कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसे घर से बाहर निकालो। फिर वो उसे निकाल देते हैं घर से बाहर।
क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी ना, क्योंकि वो नहीं कर पाएगी, उसको तुम्हारी जरूरत है ही नहीं, उसे तुम्हारी जरूरत कभी थी ही नहीं। शी इज इंडिपेंडेंट। तुम्हारी माँ तुम्हारे पिताजी के साथ इसलिए रह रही थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान कमाने के पैसे नहीं है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि उसके पास पैसे हैं। शी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। और तुम्हारे जैसे लड़कों की भी लाइन लगी है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता आज के समाज को कि लड़की कितनी बार डिवोर्स्ड है या उसके कितनी बार कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप सोच तो वहीं से रहे हो ना, आपकी सोच वहीं से शुरू हो रही है, वहीं खत्म हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेल जनरेशन की कि वो बिल्कुल डिसीजन मेकिंग पावर उसकी जीरो हो चुकी है। वो अपनी ना माँ को खुश रख सकता, इसीलिए वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, ना वो अपने बच्चे पाल सकता, मतलब बिफोर मैरिज सेक्स करके लड़कियों के साथ बच्चे पैदा कर लेना और फिर उनकी हालत पे उन्हें छोड़ देना, तो अनाथ आश्रम भर दिए उन्होंने। दे डोंट नो हाउ टू डू सेक्स। बहुत सारी वुमेन्स इंडिया में, मैरिड वुमेन्स, सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड है। क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रेस इतना है कि आप अपनी वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो वो लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, जो ऑफ कोर्स अगर आपके डिजायर्स पूरी नहीं होंगी, इट्स माय बॉडी नीड। द फर्स्ट और फोरमोस्ट थिंग इज एंड ऑफ द डे योर बॉडी विंस, एंड ऑफ द डे योर माइंड विंस, एंड ऑफ द डे योर मन। दिमाग से ज्यादा आपकी बॉडी नीड्स, अगर आपकी बॉडी नीड्स हैं तो वो लड़की फिर उसके पास बेटर ऑप्शंस हैं हमेशा। उसके पास डायरेक्टर है, उसके पास मैनेजर्स हैं, ठीक है। और तुम्हारा पति, जो उसका पति है, वो उसे घास नहीं डालता ठीक से, और उसके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस से इम्प्रेस्ड हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की से भी इम्प्रेस्ड होते हैं। तो शायद उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं जो लड़कियां ट्रैवल करती हैं। ये एक और रीजन बन जाता है फिर डिवोर्स का। अगर एक लड़की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये रीजन होता है कि यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, बीइंग अ गर्ल, हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं यही सच है कि बहुत सारी चीजें हमारे समाज के लड़कों में प्रॉब्लम है, ठीक है। एक एंड में मैं सजेशन देना चाहूंगी कि हमने बहुत सारी चीजें फॉरेन कंट्री से अडेप्ट की है, राइट। एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप आ गया है और ये गैप एक साथ नहीं रह सकता। तो बिफोर मैरिज मेक श्योर कि आप अपने घर के पास एक घर बनाएं और अपनी बीवी के साथ उसमें रहें, राइट, ताकि आप दोनों एक जनरेशन साथ रह सके और देख सके कि क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज आ रही हैं, ऐसी चीजें आ रही हैं जिसमें ये साफ साफ दिखाया जाता है कि लड़का और लड़की खुश रह लेंगे, पर बट लड़की की फैमिली और लड़के की फैमिली एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहेगी। अभी मैंने जो मूवी देखी थी उसकी दीपिका के पति की और उसकी रणवीर सिंह की वाइफ की, मुझे नाम याद नहीं रहते क्योंकि मैं मूवी का कंटेंट देखती हूँ और 2-4 लोग ही पसंद है मुझे। दीपिका पादुकोण बहुत पर्सनली पसंद है तो मुझे उसका नाम याद है, राम याद रहता है। उसका हस्बैंड है रणवीर सिंह और उसके साथ अभी एक कुछ बंटी वंटी कुछ करके मूवी आई थी। आई टेल यू द नेम, मतलब मैं लिंक में डाल दूंगी। अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी और मैं अकेली देख के आई थी। उसमें भी यही दिखाया कि लड़का और लड़की खुश हैं, बट उन्हें प्रॉब्लम ये है कि हमारी फैमिली में बहुत डिफरेंसेस है और ये दोनों परेशान करेंगे, मतलब हमारी फैमिली परेशान हो जाएगी हमारी शादी से। और हुआ भी यही, वो लड़का लड़की अपनी फैमिली की वजह से कि तूने मेरे पापा की कैसे डिसरिस्पेक्ट कर दी, उसके पापा, लड़के के पापा अगेन एंड अगेन डिसरिस्पेक्ट करते थे और फिर लड़की इंडिपेंडेंट होती है, उसने उसके पापा को झाड़ दिया पकड़ के और एंड में ऐसा हुआ कि वो दोनों लड़के अलग हो गए थे। लास्ट में फिर फैमिली आई और उन्होंने मिलाया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, फैमिलीज की ईगो इतनी ज्यादा होती है कि रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। फैमिली की दोनों की ईगो इतनी बढ़ जाती है कि एक लड़का और लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लस्ट स्टोरीज देखी। लस्ट स्टोरीज का जो पहला जीनत अमान है शायद वो लेडी, नाम याद नहीं है मुझे। लस्ट स्टोरी का पहला पार्ट सिंपली दादी, मतलब आई वाज शॉक्ड टू सी दैट कि एक लड़की को, मैं तुम्हें छोटी से बताती हूँ, एक लड़की को एक लड़का देखने आता है। फैमिली फ्रेंड्स होते हैं दोनों अंकल, दो अंकल फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। वो अपने बेटा और बेटी की शादी करना चाहते हैं। लड़का फॉरेन से पढ़ के आया होता है। हुआ ये कि वो दोनों जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे, वो एक मीटिंग रखते हैं कि चलो हम दोनों की शादी कर देते हैं। सब कुछ बिल्कुल सेटल डाउन हो जाता है कि हाँ लड़की सही है, लड़का भी सही है और इन दोनों की शादी हो सकती है क्योंकि हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। पर एंड में दादी आती है और दादी कहती है कि ठीक है सारी चीजें सही है, सब कुछ अच्छा है, पर क्या सेक्स करके देख लिया तुम दोनों ने? आर यू ओके विद योर सेक्स लाइफ? मतलब ऐसा सबके सामने बोलती है वो। कैन यू इमेजिन कि हमारे समाज में ऐसी बातें खुले में हो भी सकती हैं? नहीं हो सकती। और एक सबसे अच्छी बात जो उसने बोली वो ये थी कि मेरी लड़की पैसा कमाती है, शी इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक लड़की की जरूरत ही नहीं है, शी जस्ट नीड अ सेक्स फ्रॉम अ बॉय। अगर वो ये अच्छे से नहीं कर पाता तो हम शादी नहीं करेंगे।
इतनी मतलब ये ऐसी बात आप मतलब आप दिखा रहे हो तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके दिखा रहे हो। ये मतलब मैंने अपनी मॉम से बोला, ये मैंने अपनी मॉम को स्टोरी सुनाई, भाभी को सुनाई, मेरा भाई गुस्सा हो गया, क्या बकवास देखती है और क्या बकवास बताती है। मतलब ये कोई देखने की चीज है? ये देखने की चीज नहीं। क्यों? क्योंकि एक लड़की के डिजायर्स, एक लड़की की इच्छाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेन समाज को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें कि लड़की खुश है या नहीं है अपनी मैरिड लाइफ में। सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो मेरी माँ बाप की सेवा करे, जो मैंने 2-4 बच्चे पैदा कर दिए उनकी सेवा करे, और अगर टाइम मिल जाता है तो जाके इंडिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि ये भी एक टैबू बना दिया है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फोर्सफुली। तो बहुत सारी दिक्कत है लड़कों तुम्हारे साथ, थोड़ा सुधर जाओ, वरना आई मेक श्योर, मतलब ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फ्यूचर दिख रहा है कि इंडिया की लड़की इंडियन लड़के से जो थोड़ी इंडिपेंडेंट है शादी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसने अपने घर में वही देखा है और एंड ऑफ द डे वहां पे भी जाके यही होना है, तो वो शादी नहीं करेगी आपसे। एक छोटा सा वेस्टर्न कल्चर अपनाना है, अपनी माँ के घर के पास एक घर लेना है, एक गाड़ी लेनी है, उसके बाद शादी करनी है, ताकि आपकी वाइफ रहे अपने घर में, आप रहो जहां मन चाहे। आपका मन करे अपनी माँ के साथ जाके रह लो 2 दिन, उसे वो भी अपनी माँ के साथ जाके रह लेगी, या वो कुछ भी कर लेगी, वो नहीं रोकेगी आपको, अगर आप खुश हो ना। बीइंग अ इंडियन वुमेन हमें इतना तो सिखाया जाता है, चाहे मैं कितनी भी एडवांस हो जाऊं, मुझे ये तो सिखाया जाता है कि पति की खुशी में आपकी खुशी है। तो अगर आप बोलोगे ना उससे कि वीकेंड पे मैं अपने घर जा रहा हूँ और शी इज नॉट रेडी, तो वो अपने घर चली जाएगी या कुछ भी करके आपको खुश रखने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट जो एक जनरेशन गैप बन गया है ना अब, उसके साथ आप साथ में तो नहीं रह सकते। मतलब एक वर्किंग वुमेन तो आपके साथ नहीं रहेगी अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी मॉम ही सबसे बड़ी इशू क्रिएट करेगी, आपके फादर क्रिएट करेंगे, आपकी सिस्टर क्रिएट करेगी, इवन यू क्रिएट द इशू, बिकॉज इट्स इन सबकॉन्शियस माइंड। बस गया है हमारे दिमाग में ये चीज कि एक लड़की ख्याल रखती है एक लड़के का। नहीं यार, नहीं रख सकती वो। शी इज ऑल्सो अ डायरेक्टर, शी इज ऑल्सो अ पार्टनर इन अ बिग 4 or a big company. She is also a working woman. She also need the same comfort zone which you are enjoying, right? तो how can you expect a lady कि वो, she is also a teacher, principal, तो how can you expect a lady जो इतना मेहनत करके आ रही है कि वो फिर तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, फिर वो तुम्हारा घर साफ रखेगी, फिर वो तुम्हारा बेड साफ करेगी। यार उसे भी वही कंफर्ट जोन चाहिए जो तुम ले रहे हो, वही काम करके। शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन। थोड़ा सा चेंज हो जाओ, वरना ये डिवोर्स केस बढ़ते जाएंगे और फैमिली डिस्प्यूट केसेस भी बढ़ते जाएंगे। बहुत दुख होता है जब एक रिश्ता बनता है, क्योंकि इंडिया में मैरिज इज सच अ एक्सपेंसिव थिंग। बहुत पैसे लगते हैं उसमें, बहुत इमोशंस जुड़े होते हैं सबके, और फिर जितने लोग आए होते हैं ना उस शादी में, सब हर्ट होते हैं जब एक शादी टूटती है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि उसमें हम गए थे और हमने शायद अपना पार्ट रोल पे नहीं किया। सब आ जाते हैं उस शादी को जोड़ने के लिए, जितने लोग आए थे उस शादी को बनाने के लिए। जब आप डिवोर्स लेते हैं, 2 लड़का और एक लड़की डिसीजन लेते हैं कि मैं अब इस शादी को तोड़ूंगा, तो सब के सब आ जाते हैं उस शादी को बचाने के लिए, जो शादी बिल्कुल नहीं बच सकती अब। क्यों? क्योंकि लड़के का दिमाग खराब है और लड़की नहीं अडेप्ट कर सकती उस कल्चर को, क्योंकि उसका भी खराब है। वो इंडिपेंडेंट है यार, उसे घंटा जरूरत नहीं तुम्हारी, वो सब कुछ खुद अकेले कर लेगी, तो उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, ठीक है। और लाइन लगी हुई है इंडिया में, तो लाइन लगी हुई है क्योंकि सारे लड़के वहीं से सोच रहे हैं। एक बार किसी को पता चल जाए लड़की डिवोर्स ले रही है, शी इज इंडिपेंडेंट, अर्निंग वेल, लाइन लग जाती है बिफोर डिवोर्स, बॉस, बिफोर डिवोर्स लाइन लग जाती है, तो उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो इसलिए बीइंग अ वुमेन, आई सजेस्ट यू कि थोड़ा सा सुधर जाओ। और शादी से पहले अगर आप एक वर्किंग वुमेन से शादी कर रहे हैं तो अपने माँ के घर के पास एक घर लो, ताकि आप दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सको। जब आपकी माँ को आपकी जरूरत है तो आप जा सको, और अपनी बीवी को आपकी जरूरत है तब आप जा सको। एंड मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि आप भी अपना खाना खुद बना सको, अपना घर खुद साफ कर सको। अगर वो लड़की ट्रैवलिंग कर रही है, आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा आप रख सको। आइदर इट्स अ सर्वेंट के थ्रू, इंडिया में सर्वेंट्स की कमी नहीं है। अगर आप बाहर चले जाएंगे ना, यूएस में सर्वेंट भी नहीं मिलते, सब अपनी सारे काम अपने आप करते हैं सब लोग। एक और उस मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग मैं बताती हूँ कि है ना, वो मूवी आई वुड से कि आप सब देख के आओ, और लास्ट स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड आप लोग सब देख लो। दिस इज द बेस्ट, जो आपको इंडिया की रियलिटी बताता है कि हम बात नहीं करते उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, विच इज सेक्स। हम सबसे ज्यादा, मैन
एंड ऑफ कोर्स लड़कियां नहीं ही बात करती हैं, ज़्यादा सोचती भी नहीं है, बिकॉज दे आर मोर इमोशनल साइड, वो एडजस्ट कर लेती हैं, बट लड़के तो सिर्फ वहीं से सोचते हैं। तो अगर आप वहीं से सोचते हो तो टॉक टू दिस यार, बात करो इसके बारे में, मेक योर सेक्स लाइफ मोर कंफर्टेबल देन यू थिंक ऑफ, ठीक है। और ऑफ कोर्स अपने पार्टनर को भी खुश रखने के लिए कुछ एफर्ट्स डालो यार, शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट, नॉट अ सेक्स टॉय, राइट। और सेक्स एजुकेशन का जो सोर्स है वो भी आपका गलत है लड़कों का, विच इज पॉर्न साइट, पॉर्नहब। मैंने इस पे भी बहुत रिसर्च करी है कि मतलब ऑफ कोर्स मेरे पास टाइम बहुत होता है, पता नहीं कैसे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, अगर मंडे टू फ्राइडे घर पे ही रहती हूँ, ठीक है, काम कुछ है नहीं तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ और तभी टाइम बचा लेती हूँ। तो मैंने बहुत डीप रिसर्च करी है मेंस के बारे में, इंडिया के लड़कों की मेंटालिटी के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है जो वो जिस बारे में वो सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसको भी वो सही जगह से एजुकेशन नहीं लेते। वी आर द, मतलब हमारे यहाँ से कामदेव प्रकट हुए थे सबसे पहले। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई थी तो उन्होंने कुछ मुनि बनाए थे और उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसा कुछ गलत नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कामदेव को बनाया, ठीक है। और कामदेव पहला, मतलब हम ये कह सकते हैं कि कामदेव इज द सेक्स गुरु, सेक्स के भगवान। ये हमसे निकले हैं यार, हमने बनाए हैं उन्हें, एज पर अवर शास्त्र वो हमसे निकले हैं। जिन्होंने कामा सूत्रा लिखा, हमारे मंदिरों के, हमारे कई सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे कामा सूत्रा के पोस्चर्स बने हुए हैं, वो है सेक्स एजुकेशन का सही द्वार। बॉस वहां जाए, नॉक करें, सीखें। पॉर्नहब इज नॉट अ द्वार, वहां पे घटिया चीजें सिखाई जाती हैं आपको। हस्बैंड वाइफ सेक्स के नाम पे वहां कुछ भी नहीं मिलता, इतनी घटिया साइट है वो कि वहां पे सिर्फ फालतू चीजें सिखाई जाती हैं, जिससे ऑफ कोर्स आपको हस्बैंड वाइफ को छोड़कर सारा सेक्स मिलेगा, जिसमें आता है बॉस सेक्रेटरी सेक्स, ऑफिस सेक्स, या फिर मल्ला अर्जुन वर्सेस जो केरला का कुछ सेक्स फेमस है वो आता है। और मैंने ये सब पॉर्नहब से नहीं सीखा है। कुकू एफएम में एक ऑडियो बुक है, मैं आपको लिंक तो नहीं दूंगी, कुकू एफएम में एक ऑडियो बुक है जिसमें प्रॉपरली उसने सेक्स के बारे में, इंडियन सेक्स के बारे में रिसर्च करी है। इतने अच्छी चीज़ें बता रहा है वो। भाभी देवर सेक्स की इस तरह की रिसर्च हिस्ट्री मिलती है, मतलब इस तरह की चीज़ें फेमस है, भाभी देवर सेक्स। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे, मतलब शूद्र लड़का हैविंग सेक्स विद अ पंजाबी गर्ल, इस तरह की चीज़ें वायरल है। और आपका जीजा साली सेक्स, और आपका एक और रिश्ता होता है ना, नंदोई भाभी सेक्स, इस तरह की सेक्स चीजें उस पे मिलती हैं। अनसेटिस्फाइड वुमेन सेक्स, सेक्स की प्यासी भाभी सेक्स, ये सारी चीजें मिलती हैं उस पे। कैन यू इमेजिन कि हमारे देश में क्या चीजें फेमस हो रही हैं। डिफरेंट लैंग्वेज सेक्स, मतलब उसने इतनी सारी सेक्स कैटेगरीज बताई थी जो फेमस हैं। हम यहाँ से सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हम कुछ नहीं सीख रहे। हस्बैंड वाइफ के बारे में तो कुछ सिखा ही नहीं रहा वो, ना वो ये बता रहा कि हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट धर्म है एक आदमी का, व्हेन ही इज डूइंग सेक्स, ठीक है। तो ये चीजें आप कामा सूत्रा से सीखो। प्रभु आपकी दिक्कतें बहुत है। बीइंग अ मैन यू आर नॉट एजुकेटेड, यू आर नॉट फकिंग शिट इंडिपेंडेंट, कुछ भी नहीं हो आप इस दुनिया में, रहने लायक ही नहीं हो। मुझे तो इंडियन लड़के ना, इतनी नफरत हो गई है मुझे इंडियन लड़कों से कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ना कमाना आता, ना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है, इसके अलावा ना आप इंडिपेंडेंट हो क्योंकि आप अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यू नीड अ वुमेन इन योर लाइफ टू मेक अ फूड फॉर यू। फॉर दैट यू डिसाइडेड कि मुझे माँ के साथ रहना है या वाइफ के साथ रहना है। अगर आपकी वाइफ हावी हो गई तो आप अपनी माँ को छोड़ दोगे वृद्धाश्रम में, और अगर आपकी माँ जीत गई तो आप अपनी बीवी को छोड़ दोगे डिवोर्स देके। ये डिसीजन मेकिंग पावर है। आप दो लड़कियों को साथ में नहीं रख सकते। कैन यू इमेजिन कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ जा रही है, ठीक है। फिर आप इंडिपेंडेंट एक लड़की का खर्चा नहीं उठा सकते, उसके बाद आप सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपनी वाइफ को या अपने पार्टनर को। क्या आता है आपको? यू आर गुड फॉर नथिंग। बहुत गुस्सा है इंडियन बॉयज के खिलाफ, और इसमें उनकी गलती नहीं है क्योंकि अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है हमारी। आई रिक्वेस्ट कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। ये जो अंट षडंत चीज़ें आप करते हैं, लड़कियों को नंगा घुमाना, उनके मतलब ये मणिपुर वाली घटना, तो इट्स हर्ट अ लॉट। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है एक अनएजुकेटेड बंदा ही करता है, शायद मौका मिले तो। इतना घटिया है, इतना गंदा जानवर बसा हुआ है इंडियन मेंस के अंदर कि उसने कभी एक लड़की को सेक्स टॉय से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं। इवन आफ्टर मैरिज ही जस्ट थिंक ऑफ सेक्स, और आफ्टर मैरिज वो थोड़ा सा डायलेमा में चला जाता है क्योंकि आपको उस लड़की के साथ रहना पड़ता है, तो आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं। प्लीज़ गाइज थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाइए। ऐसा नहीं है, आई नो इट्स योर सबकॉन्शियस माइंड विच वर्क एंड ऑफ द डे, पर इसे चेंज करना, सही डायरेक्शन में ले जाना, ये भी आप ही का काम है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो, और लड़के इस वीडियो को देख के थोड़ा सा हर्ट हो जाए तो, बट दिस इज द ट्रुथ विच आई ऑब्जर्व एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंस